उनको लेकर के भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 2-5 दिन ब्रेक के बाद अपन आए हैं। तो यहां चलते हैं। सबसे पहले देखो एक बार जनजागरण में जो संस्थाएं हैं उनमें से एक राजस्थान सेवा संघ। 1919 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। उसके बाद में 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। शांतिपूर्ण उपायों द्वारा जनता के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया था। राजस्थान सेवा संघ और बाकी की जो संस्थाएं हैं उनको भी लेकर के निर्माण किया गया था, यह ध्यान रखना। क्योंकि उस समय अंग्रेजों से और ठाकुरों, जमींदारों, सेठ साहूकारों से आम जनता काफी परेशान थी, क्योंकि उनके ऊपर अनावश्यक कर लगाया जा रहा था, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। जिससे जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसे समाज सुधारक वहां आए, जिनमें से विजय सिंह पथिक है वो प्रमुख था। तो इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था राजस्थान में 1920 ईस्वी में अजमेर में बनाया गया था। ये चीज मैंने आपके सामने पढ़ाया था, रिपीट किया था। आगे चलता हूं, इसमें एक बार देखो, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। इस राजस्थान सेवा संघ के कई शाखाएं खोली गई राजस्थान में, जैसे जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है और बूंदिया, इनमें भी इसकी शाखाएं खोली गई। बिजोलिया एवं जो बेंगू किसान आंदोलन थे वो राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में चले थे। आपको पता राजस्थान में कई किसान आंदोलन चले थे, जिनमें से एक किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन और दूसरा था बेंगू किसान आंदोलन। ये दोनों आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में ही चले थे। तो ये राजस्थान सेवा संघ से जो कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इस राजस्थान सेवा संघ में इसके अंतर्गत जनता में आम जागरूकता पैदा करने के लिए एक तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र था वो यहां प्रचलित था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं को क्या किया गया, उजागर किया गया। वैसे देखा जाए तो 1928 ईस्वी में तो यह संस्था एक तरीके से मृत प्राय हो चुकी थी, यानी कि इसके बाद इसने काम करना ही बंद कर दिया था। धीरे धीरे ये निष्क्रिय हो चुकी थी, ये ध्यान रखना। 1928 ईस्वी में ये मृत प्राय हो चुकी थी। इसके आगे की बात करूं, एक बार देखो, राजपूताना मध्य भारत संस्था की बात करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा यानी कि संस्था जो है 1918 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली का जो एक चांदनी चौक था उसके अंतर्गत एक मारवाड़ी पुस्तकालय स्थित था, उसमें कांग्रेस का क्या हुआ था, यहाँ कांग्रेस का एक सम्मेलन अधिवेशन हुआ था। उसके अंतर्गत राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके आगे दौरान बात करूं तो जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी है, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह है, केसरी सिंह बारट है, अर्जुन लाल सेठी है तथा विजय सिंह जो है पथिक, इसके प्रमुख क्या रहे थे, कार्यकर्ता रहे थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करूं तो देखो आगे, इसका जो उद्देश्य था वो देशी रियासतों की जनता की जो दुर्दशा थी उसकी और कांग्रेस का ध्यान क्या करना था, आकृष्ट करना था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अछूतोदार, जिनको अछूता समझा जाता था, शासकों और जागीरदारों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, आंदोलन उठाने का काम किया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय था राजपूताना मध्य भारत सभा का, वो मुख्यालय अजमेर में खोला गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पूजा मावर, गुड इवनिंग सर जी। पूजा बिल्कुल गुड इवनिंग। राकेश मीणा, गुड इवनिंग सर जी। राकेश गुड इवनिंग। बाबू गेमिंग, गुड इवनिंग सर जी। कल्पना मीणा, गुड इवनिंग। अरविंद मीणा, गुड इवनिंग। पूजा मावर, गुरुजी आप इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? थोड़ा सा मैं कोचिंग से रिलेटेड कामों में बिजी था पूजा, इसलिए अब मैं वापस आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार सभी इस वीडियो को लाइक करो और इस लिंक को जो भी अपने फ्रेंड्स है और ग्रुप्स है उसमें एक बार शेयर करो, जिससे वो जो स्टूडेंट है जो नहीं आए, जिनको पता ही नहीं है बेचारों को, वो एक बार जुड़ जाए बस। जीतू कुमार सर आपको तहे दिल से गुड इवनिंग। बिल्कुल आपको भी तहे दिल से गुड इवनिंग है। आगे चलता हूं, थोड़ा सा इनको जो मैंने रिपीट ही कर रहा हूं क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। आगे की बात करता हूं, देखो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की बात करता हूं। देखो 1932 ईस्वी में गांधी जी ने यहां घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता के अंतर्गत अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी।
यहां पर जो जमनालाल घनश्याम दास बिड़ला था, उसने हरिविलास शारदा को, जो अजमेर का व्यक्ति था, उसके सहयोग से हरिजन संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था अजमेर के अंतर्गत। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसने हरिविलास शारदा को इसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया था हरिजन सेवा संघ का, जो इसका एक नाम बदला गया था और नाम रखा गया था राजपूताना शाखा। जिस राजपूताना शाखा का जो मुख्यालय बनाया गया था वो अजमेर में बनाया गया था, वहां इसकी अध्यक्ष बनाया गया था। इसको दौरान ध्यान रखना, घनश्याम दास बिड़ला के माध्यम से। आगे चलता हूं। एक बार नरेंद्र मीणा, गुड इवनिंग सर जी। नरेंद्र गुड इवनिंग। एक बार सभी इस वीडियो को लाइक करो और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक बार देखो, राजस्थान हरिजन सेवा के अंतर्गत इसके सदस्यों ने हरिजनों में, जो हरिजन बेचारे शिक्षा यानी कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, स्कूल जा नहीं पाते थे, उनको शिक्षा से इन्होंने जोड़ने का काम इन्होंने किया। उनमें जागरूकता पैदा की, सामाजिक सेवा और उन्हें संगठित करने का काम किया गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, और उन्हें एकजुट करने का काम इसी संस्था ने किया था, इस संघ ने किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने हरिजनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। रामनारायण चौधरी और किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने हरिजनों के उद्धार के लिए क्या किया था, महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलता हूं। एक बार देखो, वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूताना के कार्यवाहक थे। एक राजपूताना का कार्यवाहक था जिसको एजीजी कहा जाता था, और उसका नाम था कर्नल वाल्टर। ध्यान रखना, इसने अजमेर में राजपूताना की सभी रियासतों के प्रभावशाली जो सामंत थे, जो मंत्री थे, जागीरदार थे, जो चारणर थे, उन सबको बुलाया और मार्च 1888 और फरवरी 1889 ईस्वी में समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए एक सभा का आयोजन किया था, और उन सबको समझाया कि तुम्हें समाज के उद्धार के कार्य करने चाहिए, तुम्हें समाज को शोषित नहीं करना चाहिए, किसानों पर अनावश्यक कर नहीं लगाना चाहिए। इन सभी जातियों को उन्होंने बुलाया था, इन जातियों को, चारणों को बुला करके उनको समझाया, इन सामंतों को बुलाया, जागीरदारों को बुलाया, और यहां पर 2 बार बुलाया गया, एक बार मार्च 1888 ईस्वी में और एक बार फरवरी 1889 ईस्वी में। इनको बुला करके समाज सुधार के क्या किए गए, कार्य किए गए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करूं तो देखो, एक बार इस सभा ने विवाह की आयु बढ़ाने, ये जो सभा थी ना, इस सभा ने जो उस समय बाल विवाह होते थे, उस बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए विवाह की आयु बढ़ाई। जो बहुविवाह करते थे, जो ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा पाए जाते थे, उस बहुविवाह को बंद करवाया। जो उस समय तलाक हो जाते थे, महिलाओं को एक अपमानित किया जाता था, तलाक किया जाता था, उन्हें बीच में ही पूरे जीवन का जो किरदार निभाना होता था उसको बीच में ही छोड़ दिया जाता था। इस त्याग संबंधी सुझाव के लिए, और जो मृत्युभोज, जो एक आडंबरहीनता का काम था, उस मृत्युभोज पर रोक लगाने का काम इन्होंने किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा ने। सिया चौधरी, गुड इवनिंग सर जी। सिया, आपको भी गुड इवनिंग। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके जो गर्ल्स आपके सहपाठी हैं, उन सभी को एक बार इस लिंक को शेयर करो और इस वीडियो को एक बार लाइक करो बस। और जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप से मैं भेजो बेटा, जिससे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो जुड़ जाए बस। जिनको पता नहीं है वो एक बार जुड़ जाए बस। मैंने ये चीजें आपको पढ़ा दी थी है ना, इसलिए मैं बस इनको रिपीट ही कर रहा हूं आपके सामने। एडी प्रोग्रामर, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग बेटा ने। चलो आगे चलते हैं। एक बार देखो, प्रताप सभा की बात करता हूं। किस सभा की बात करता हूं? प्रताप सभा की बात करता हूं। तो देखो, महाराणा प्रताप की स्मृति में महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 ईस्वी में उदयपुर के अंतर्गत प्रताप सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर उस समय एक व्यक्ति था बलवंत सिंह मेहता, जिन्होंने वर्षों तक प्रताप सभा के संचालक रहे। और यहां पर मेवाड़ जो क्षेत्र था, जिस मेवाड़ क्षेत्र में जो उदयपुर है, राजसमंद है, यहां देखने को मिलता है, जैसे कि मैं बात करता हूं जो क्षेत्र भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, जो क्षेत्र देखने को मिलता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत यहां पर इन्होंने जागरूकता पैदा करने का काम किया गया और एक संस्था बनाई गई प्रताप सभा, जो महाराणा प्रताप की स्मृति में बनाई गई थी। 1915 ईस्वी में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
यहां इस प्रताप सभा के अंतर्गत लोगों में जो स्वाभिमान की भावना गिर चुकी थी, उनमें स्वाभिमान बढ़ाने के लिए और स्वतंत्रता पूर्वक जो लोगों में आपस में प्रेम की भावना पैदा करने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रताप सभा ने हल्दीघाटी मेले का आयोजन भी करवाया। इस प्रताप सभा ने क्या करवाया? हल्दीघाटी के मेले का आयोजन करवाया और प्रताप जयंती मनाने की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी इस प्रताप सभा ने हल्दीघाटी के मेले का आयोजन करवाया और यहां पर क्या करवाया? प्रताप जयंती मनाने की भी क्या की गई? शुरुआत की गई थी। ऐसे काम प्रताप सभा के अंतर्गत ही हुए थे, जिस दौरान यहां बलवंत सिंह जो मेहता था उसके द्वारा कई प्रयास करने के दौरान ऐसे कार्य संभव हो पाए थे। ये समझो आप। उसके बाद बात करूं तो देखो एक बार और, अगली जो संस्था है देश हितैषणी सभा, और ये देश हितैषणी जो सभा थी जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का क्या किया गया था? गठन हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देश हितैषणी सभा का गठन 2 जुलाई 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में इसका गठन किया गया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। वहां उदयपुर का एक शासक था महाराणा सज्जन सिंह, उनकी देखरेख में इस देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा था यह भी पता होना चाहिए कि उद्देश्य का कारण क्या रहा था। तो उस समय विवाह को लेकर के काफी समस्याएं थी। जैसे विवाह को लेकर के बाल विवाह होते थे, त्याग प्रथा हो जाती थी, बहु विवाह होते थे, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो पाता था। ऐसी कई समस्याएं थी। उन समस्याओं को लेकर के सुलझाने के लिए देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में की गई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करूं इस दौरान इसने राजपूतों में विवाह खर्च को सीमित करने का काम किया गया, क्योंकि उस समय राजपूतों में विवाह में काफी खर्च किया जाता था और ये जो राजपूत जाति थी ये राजा की सुरक्षा के लिए, दुर्गों की सुरक्षा के लिए राजाओं की सेना में शामिल रहते थे। इस प्रकार ये विवाह में फिजूल खर्ची करते थे, जैसे शराब का आयोजन करवाना, शाकाहारी भोजन का आयोजन करवाना, बड़ी बड़ी दावतें देना, और यहाँ पर महिलाओं के अंतर्गत बहुत सारा जो गहना होता था। आसपास के गांवों में काफी दिन तक भोजन के लिए लोगों को भोजन करवाया जाता था, इसलिए काफी खर्च होता था। उस खर्च को सीमित करने के लिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी और इसके अंतर्गत लोगों के अंतर्गत आवाज उठाई गई थी। ये समझना। राजपूतों और ब्राह्मणों और महाजनों में बहु विवाह होते थे। त्याग संबंधी नियम बनाए गए थे कि त्याग नहीं करना है, और त्याग करना तो उसमें जो कमियां देखने को मिलती है इसके अंतर्गत ही आप त्याग कर सकते हो। ब्राह्मणों पर अंकुश लगाया कि तुम बहु जो विवाह करते हो, एक से अधिक विवाह व्यर्थ है, निषेध है। उनके बहु विवाह पर इन्होंने रोक लगाई गई। तो ऐसे काम जो नेक काम थे समाज में विवाह को लेकर के, वो इसी संस्था ने किया था, देश हितैषणी सभा ने, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के माध्यम से हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलता हूं, थोड़ा सा एक बार देखो। एडी प्रोग्राम सर 101 बैच में था। अच्छा, पर आप अपना नाम एडी प्रोग्राम कर रखे हो तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया। आप 101 कमरे में हो, बहुत अच्छी बात है। आपको मेरे इस ट्रिपल युवा कैंपस के चैनल के बारे में पता लगा। जो आपके सहपाठी है उनको भी एक बार बता दो, वो भी इस ऑनलाइन क्लास से एक बार जुड़ जाएंगे, जिससे राजस्थान का जो पोर्शन है उनका भी थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा ना। तो एक बार बैठाओ ना, 101 बैच में हो, बहुत अच्छी बात है। सभी को बताना, कल क्लास में भी इस बारे में सभी को अवगत कराना। चलता हूं मैं एक बार थोड़ा सा आगे। देखो, वीर भारत सभा की बात करता हूं। शायद मैंने यहां ही आपको नहीं पढ़ाया था, यहीं से मैंने छोड़ा था। आज इसी की बात करते हैं, वीर भारत सभा। अब जो अपना टॉपिक है रिलेटेड जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, मैंने एक बार उनको रिपीट किया था। आज आगे बात करते हैं। तो एक सभा है वीर भारत सभा, और इस वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी के अंतर्गत केसरी सिंह बारट ने, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांति में भाग नहीं ले रहे थे या जो क्रांति में भाग ले चुके थे, उनके गतिविधियों के प्रचार प्रसार को लेकर के उनमें जोश पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी।
क्योंकि पहले क्या होते थे, जो लोग क्रांति में भाग ले पाते थे उनके कई लोग किसी दूसरे सेठ साहूकारों के दबाव के कारण वे वापस घर लौट जाते थे। उनमें जागरूकता का अभाव होता था। क्रांति को लेकर के जो लोगों में एकजुटता का काम करते थे, जो अंग्रेजों को हानि पहुंचाते थे, उनके जो नेक काम होते थे दूसरे लोगों के पास पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए इनका प्रचार प्रसार करने के लिए वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी के अंतर्गत केसरी सिंह बारट ने की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं, ये जो संगठन था ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन था और इस राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन के अंतर्गत अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी जो पूरे भारत में काम करती थी, अभिनव भारत सभा। इसने जगह जगह अपनी शाखाएं खोली, राज्यों में अपनी शाखाएं खोली थी और ये शाखाएं वीर भारत सभा के रूप में एक राजस्थान में भी काम करते और इन शाखाओं ने यहां पर काम किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि अभिनव भारत की अंतर्गत प्रांतीय शाखा के रूप में वीर भारत सभा ने काम किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी थोड़ी सी मैं आगे की बात करता हूं। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लखन सिंह, गुड इवनिंग सर जी। लखन गुड इवनिंग, है ना। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको एक बार कॉल करके और या व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करके एक बार उनको बता दो जिससे वो भी जुड़ जाए। और इस वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दो एक बार, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चले। एक बार सभी कमेंट करो, आगे चले क्या। देखो अगली संस्था है मारवाड़ सेवा संघ। कौन सी संस्था है? मारवाड़ सेवा संघ की बात करते हैं। बहुत अच्छी संस्था है मारवाड़ सेवा संघ, जो मारवाड़ क्षेत्र में काम करते थे, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो क्षेत्र आता था वो मारवाड़ी कहलाता था। इस मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो जोधपुर रियासत के दौरान की गई थी। यह एक राजनीतिक संगठन था। यानी कि आपको पता है जोधपुर का एक राजा था हनुमंत सिंह 1857 की क्रांति के दौरान। उसी जोधपुर रियासत के दौरान एक संस्था बनाई गई थी मारवाड़ सेवा संघ। यह एक राजनीतिक संगठन था, बस ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी मारवाड़ सेवा संघ की। कब की गई? 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, वो भी कहां? जोधपुर में। और इस संस्था की स्थापना जोधपुर रियासत के अधीन हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके कई अध्यक्ष थे। इसके जो अध्यक्ष थे जिसमें से एक दुर्गा शंकर था, प्रयागराज भंडारी था जो मंत्री के रूप में कार्यरत था, जयनारायण कानमल था, भंवरलाल सराफ था, गिरधारी लाल आदि प्रमुख इसके क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। कौन कौन से सदस्य रहे थे? तो देखो, दुर्गा शंकर है, प्रयागराज भंडारी है, जयनारायण कानमल है, भंवरलाल सराफ है, गिरधारी लाल आदि इसके क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ आगे और बातें करते हैं। सिया चौधरी, सर आप क्लास में बोला करो कि क्लास होगी। तो आप भी तो बोल सकते हो देवी, आप इतना सा काम नहीं कर सकते? मैं तो बोल दूंगा, मैं तो क्लासों में बिजी रहता हूं, फिर भी मैं बोल दूंगा कल। हमें पता ही नहीं चलता तो अदर स्टूडेंट्स को पता कैसे चलेगा? भाई आपकी बात से सहमत है सिया, है ना। पर आप भी बोल दिया करो एक बार, है ना। लिंक को भी तो शेयर कर सकते हो आप। इतने व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो तुम, कम से कम 2-3 फ्रेंड्स तो आपके होंगे ही सही। जिसमें फीमेल्स की बात करता हूं उनको तो शेयर कर ही सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। एक बार देखो, मारवाड़ सेवा संघ की बात करूं तो इसका जो उद्देश्य था वो मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करना था। जो मारवाड़ की जनता थी राजनीतिक रूप से जागृत नहीं थी, उसके अंतर्गत जनता के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने के लिए मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। 1920 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। जो वहां के राज्याधिकारी थे, जो मनमानी करते थे, उनको सबक सिखाने के लिए, जो आम जनता के साथ, किसानों के साथ अन्याय कर रहे थे, दुराचार प्रवृत्ति का काम कर रहे थे, बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ का काम कर रहे थे,
के प्रति विरोध करने के लिए, अंग्रेजों के शोषण से निजात पाने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातें करते हैं। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करें। तो देखो आगे चलते हैं, एक बार मारवाड़ी हितकारिणी सभा की बात करते हैं। मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो देखो, मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से की गई थी। जो मारवाड़ी हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा 1917 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। यानी कि सॉरी, मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1917 ईस्वी में, जो बाद में इसका नाम बदल करके 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा गया था। तो पहले यह मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जानी जाती थी 1917 ईस्वी में, जिसकी स्थापना प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ शर्मा ने की थी। यहां चांदमल सुराणा भी इसकी स्थापना करने में शामिल था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करूं 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करके मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम रखा गया था। ध्यान रखना, 1923 ईस्वी में यह मारवाड़ हितकारिणी सभा जो पुनर्गठन के रूप में नाम रहा था, तो इसका पुनर्गठन 1923 ईस्वी में हुआ था मारवाड़ हितकारिणी सभा का। और इसका जो पुनर्गठन किया था वो जयनारायण व्यास ने किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले वैसे 1917 ईस्वी में ये मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जानी जाती थी। थोड़ा सा ध्यान रखना। 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना हुई। इसका पुनर्गठन 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने किया था। ये ध्यान रखना। और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा ही रखा गया। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। लखन सिंह नंबर दे दो सर इनको। हाँ, वहां मिल जाएंगे, घनश्याम जी से ले लेना है ना बेटा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करते हैं। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो 1931 ईस्वी में इसका जो विलय हुआ था वो मारवाड़ यूथ लीग में हुआ था। यानी ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी 1931 ईस्वी में, इसका विलय जो हुआ था वो मारवाड़ यूथ लीग में हुआ था। किस में हुआ था? मारवाड़ यूथ लीग में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी। यानी इसको समामेलित कर लिया गया मारवाड़ यूथ लीग में, क्योंकि युवाओं को इसमें जोड़ने के लिए नाम बदल लिया गया मारवाड़ यूथ लीग। और उसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके अंतर्गत मारवाड़ हितकारिणी सभा को शामिल कर लिया गया था। इसने जनता की समस्याओं को शासन के सामने रखा। ये जो संस्था थी ना, इस संस्था ने जो जनता की समस्याएं थी, उस जनता की समस्याओं को, जो शासन चल रहा था, राजशाही जो शासन चल रहा था, अंग्रेजों का जो शासन था, जो राजा का शासन था, जो ठाकुरों से जो पीड़ित थे, उनकी समस्याओं को उन शासन के सामने रखा। किसानों की समस्याओं को, आम जनता की समस्याओं को इन्होंने आंदोलन का एक रूप दिया गया और एक आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखना इसके अंतर्गत। एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातें करते हैं। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातें करेंगे। देखो, मारवाड़ यूथ लीग की बात करते हैं। अभी पढ़ ही रहे थे कि यहां पर जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, जिसका विलय 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग में हुआ था, उसी मारवाड़ यूथ लीग की भी बात कर लेते हैं। तो मारवाड़ यूथ लीग जो था उसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी, क्योंकि आपको पता मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो वही है ये मारवाड़ यूथ लीग, जोधपुर में ही है। 1931 ईस्वी में जयनारायण जो व्यास था, उस जयनारायण के निज निवास पर मारवाड़ हितकारिणी लीग की क्या की गई? स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किनके घर पर? जयनारायण व्यास के निज निवास पर 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका जो उद्देश्य था, जो मारवाड़ यूथ लीग बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य नागरिक अधिकारों की स्थापना करना, क्योंकि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था बेचारों को, वो स्वतंत्रता पूर्वक जी नहीं सकते थे, अपने अधिकारों के अंतर्गत वो जी नहीं सकते थे। उनके अधिकारों की स्थापना करने की मांग की गई। राज्य की जो दमन नीति थी उसका विरोध इन्होंने किया था। राज्य सरकार जो दमनकारी नीति के माध्यम से आम जनता का शोषण करती थी, वो आंदोलन करते थे, उनको दबा दिया जाता था। इस दमनकारी नीति से निजात पाने के लिए यहां विरोध किया गया इस मारवाड़ यूथ लीग के द्वारा। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। मारवाड़ यूथ लीग ने स्वायत्त शासन, नागरिक अधिकार, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा आदि के मुद्दे उठाकर जनता में जन जागृति करने का काम किया गया। कहने का मतलब, जो स्वायत्त शासन थे, जो राजा के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, नागरिकों का जो अधिकारों का हनन हो रहा था, उनके अधिकार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के पिछड़ रहे थे। शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, जगह जगह शिक्षा के केंद्र खोलने के लिए, चिकित्सा सुविधाएं उनको मिल नहीं पा रही थी, उनके अंतर्गत उनको पैसे का भुगतान करना पड़ता था, फिर भी समय पे इलाज नहीं मिल पाता था, आदि मुद्दे उठा करके जनता ने जागरूकता का कार्य किया गया था, जनता में जन जागृति का काम किया गया था। तो ऐसे नेक काम जो हुए थे वो मारवाड़ यूथ लीग में हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ और बातें हैं उनकी भी बातें करते हैं। पवन कुमार गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग, है ना। सभी जुड़ जाओ, एक बार इस वीडियो को लाइक करो सभी एक अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है, फेसबुक जो ग्रुप है, इस लिंक को शेयर करो जिससे सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। बस देखो, अगली संस्था है मारवाड़ लोक परिषद। कौन सी संस्था है? मारवाड़ लोक परिषद की बात करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो देखो, इस मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। यानी ये भी जनजागृति को आगे करने के लिए, जनजागृति पैदा करने के लिए एक संस्था थी मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखें। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में कहां हुई थी? जोधपुर में। इसके अंतर्गत जो इस मारवाड़ लोक परिषद की जो अध्यक्षता की थी वो रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अध्यक्ष कौन था? रणछोड़ दास गट्टानी। अन्य जो सदस्य थे, जिनमें से एक था अभयमल जैन था, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा था, मथुरा दास माथुर था, आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। यानी कि इसका अध्यक्ष कौन? रणछोड़ दास गट्टानी। अन्य सदस्य कौन? अभयमल जैन था, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा था, मथुरा दास माथुर था, इसके प्रमुख सदस्य रहे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ आगे की और बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया सबने? आगे चले? एक बार कमेंट करके बताओ, कमेंट करो एक बार फटाफट। आगे चले क्या? जीतू कुमार सर, औरंगजेब के बापू का क्या नाम था? अरे वाह, तो उनके बापू का नाम था बेटा जीतू कुमावत साझा। साझा का बेटा था औरंगजेब। दारा, मुराद, सुजा, औरंगजेब साझा के बेटे थे बेटे जीतू कुमावत। अभी औरंगजेब बीच में कहां गया? ये राजस्थान का इतिहास चल रहा है, बापू का नाम पूछ रहा है। चलो आगे चलते हैं। एक बार मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो देखो, इस परिषद का जो उद्देश्य था वो महाराजा के छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यानी ये जो संस्था बनी थी वो महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की शासन की स्थापना करना था। बस राजा की छत्र छाया में करना था, वो भी राजा प्रमुख होता था, उसकी देखरेख में सारे काम होते थे। यानी उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी यहां अंग्रेजों के विरुद्ध, ये समझ लेना। 1938 ईस्वी के बाद में जोधपुर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले ही हुआ था। ये बहुत अच्छी बात है कि जो 1938 ईस्वी के बाद में जोधपुर में
जो राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के जो परिवर्तन हुए थे ना, उन सभी का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर के तले ही हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातें करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातें करते हैं। देखो, एक और संस्था है मित्र मंडल। मित्र मंडल संस्था है जिसकी स्थापना बिजोलिया क्षेत्र में हुई थी। ध्यान रखना। देखो, उस समय एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था साधु सीताराम दास। इस साधु सीताराम दास ने जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों में जनजागृति पैदा करने के लिए और उनके हितों के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी। मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की गई थी, संगठन की स्थापना की गई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां उस समय इसके अंतर्गत कई कार्यकर्ता शामिल थे, जिन कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर के ऐसी संस्था का निर्माण किया गया था और वहां बिजोलिया क्षेत्र के किसानों में जनजागृति पैदा करने का काम किया गया था। उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा था, उनको कर देने को लेकर के जो शोषण हो रहा था, जो वहां के जो विवाह, पुत्री के विवाह को लेकर के जो उनके ऊपर चंवरी कर लगाया जा रहा था, इन सब से निजात पाने के लिए, राजा के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अंग्रेजों के जो अत्याचार हो रहा था, ठाकुरों का जो अत्याचार हो रहा था, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए साधु सीताराम दास ने किसानों को इकट्ठा किया। इनमें और कई शामिल जो लोग थे, जिसमें से ब्रह्मदेव दादिश था, फतेहकरण चारण था, मगनलाल बीलू था, भंवरलाल स्वर्णकार था और घीसालाल चित्तौड़ा था। इन सभी लोगों को शामिल करके यहां एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दिया गया मित्र मंडल संस्था, जिसकी स्थापना बिजोलिया क्षेत्र में हुई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। जीतू कुमार सर, आप हमारी क्लास में औरंगजेब को पूरा नहीं पढ़ाया था, इसलिए पूछा था। बेटा, मैंने पूरा जीवन परिचय लिखाया है, मैंने उसमें सिर्फ साहित्य कला नहीं पढ़ाई बेटा। जीतू, एक बार कॉपी उठाकर देख, जीवन परिचय पहले पढ़ाया जाता है। औरंगजेब मैंने पढ़ाया आपको, एक 3 मिनट का बात है। साहित्य कला में 3 चीजें लिखानी है बस, वो कभी भी आकर के मैं 301 में लिखा दूंगा। समझ गए बात? घबराने की जरूरत नहीं है ना। आदित्य राम राम सर, बिल्कुल आदित्य राम राम। है एक भी प्रकार की शिकायत नहीं होती है मेरे को लेकर के, इतिहास को लेकर के, पढ़ाने को लेकर के। बेटा, रही बात, छोटी सी बात है, 3 पॉइंट की बात है, वो मैं कभी करा दूंगा, 2-5 मिनट आकर के मैं कभी करा दूंगा। ध्यान रखना। देखो, मित्र मंडल के अंतर्गत ही बातें करें तो देखो, एक प्रज्ञा चक्षु था भंवरलाल, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल एक स्वर्णकार था ये व्यक्ति, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया के किसानों में जन चेतना जागृत की थी। ध्यान रखना। ये मित्र मंडल के सदस्य भी थे, ये समझ लेना। कौन थे? प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल, जो स्वर्णकार थे, यहाँ के किसानों में गीतों के माध्यम से जन जागृति पैदा की थी। और ये बिजोलिया के जो किसान आंदोलन थे और मित्र मंडल जो संस्था थी, उसका ये सदस्य भी रहे थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली संस्था है सर्वहितकारिणी सभा। और यह सर्वहितकारिणी जो सभा है, जिसकी स्थापना कहां पर हुई थी? चूरू के अंतर्गत। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां हुई? चूरू के अंतर्गत। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई? 1913-14 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने 1913-14 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैया लाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? तो स्वामी गोपाल दास ने। कब की थी? 1913-14 ईस्वी में। किनके सहयोग से की थी? तो पंडित कन्हैया लाल और पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से की थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई थी। किसकी कांग्रेस कहलाई थी? चूरू की कांग्रेस कहलाई थी। यह सर्वहितकारिणी सभा।
यह सभा आर्य समाज की विचारधारा से काफी प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? ये आर्य समाज से। आपको पता है एक समाज सुधार आंदोलन था आर्य समाज। कौन सा था? आर्य समाज, ये ध्यान रखना। उसके अंतर्गत उसके विचारधाराएं जो दी गई थी उनसे ये काफी प्रभावित थी, ध्यान रखना। सर्वहितकारिणी सभा। सिया चौधरी साहित्य कला हमारे भी करवाना। हाँ, तो 301 के लिए तो बोल रहा हूं बेटा। सिया अब भी तो 301 में पढ़ते हो बेटा, साहित्य कला है उसे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो तुमने जिस दिन याद नहीं दिलाया, अभी मैं आया था कल ही शायद मैडम की जगह क्लास ली थी, तब बोलते ना आप, तब मैं करा देता। आपने तो बोला ही नहीं उस समय तो। ठीक है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। सर्वहितकारिणी सभा की बात करें तो देखो, बीकानेर जो राज्य सरकार ने इस सभा की राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण इसके प्रति दमनकारी नीति अपनाई थी। देखो क्या हुआ, ये जो संस्था थी, यहां की जनता ने जब राजा के खिलाफ भी बगावत कर दी गई और यहां पर इन्होंने आर्य समाज को लेकर के उनसे प्रेरित होकर के आम जनता ने जागरूकता का काम किया था। लेकिन वहां के राजा ने क्या कर दिया, यहां के लोगों को दबाया। राष्ट्रीय गतिविधियों को मान करके जब अंग्रेजों का प्रेशर वहां के शासक पर पड़ा तो उसने क्या किया, दमनकारी नीति अपनाई थी, यह ध्यान रखना। ऐसी दमनकारी नीति का प्रयोग जो हुआ था वो सर्वहितकारिणी सभा के अंतर्गत चूरू नामक संस्था में भी हुआ था, यह ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। अगली संस्था है आजाद मोर्चा। कौन सी संस्था है? आजाद मोर्चा। देखो, आजाद मोर्चा की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1942 ईस्वी में हुई थी। और ये जो आजाद मोर्चा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ये संस्था काम करती थी। एक आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। गांधी जी के प्रयासों से यह आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखना। गांधी जी के परामर्श से, गांधी जी के कहने पर ही यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू 1942 ईस्वी में हुआ था, यह ध्यान रखना। और इसी के अंतर्गत यह आजाद मोर्चा का क्या किया गया था, गठन किया गया था, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। किसका गठन किया गया? आजाद मोर्चा का गठन किया गया था, यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके दौरान जयपुर राज्य में आंदोलन करने या न करने को लेकर के प्रजामंडल से कुछ कार्यकर्ता अलग हो गए थे। प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे, उसके अंतर्गत एक जयपुर प्रजामंडल, शेखावाटी प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें कुछ लोग आंदोलन शुरू करे या नहीं करे इसको लेकर के, कुछ शुरू करे तो भाग लिया, कुछ उन्होंने किया कि नहीं शुरू करेंगे, तो वो अलग हो गए आंदोलन से। ये कार्यकर्ता अलग हो गए। उन्होंने 14-15 सितंबर 1942 ईस्वी को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक आजाद मोर्चा का क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया? 14-15 सितंबर 1942 ईस्वी को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का क्या किया गया, गठन किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यह आजाद मोर्चा का गठन जयपुर में हुआ था 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। वैसे इसका गठन 14-15 सितंबर 1942 ईस्वी को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर में हुआ था, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसकी एक बार। आगे की बात करें तो देखो, एक बार आजाद मोर्चा के अंतर्गत बात करें तो देखो, रामकरण जोशी है, दौलतमल भंडारी है, गुलाब चंद्र जो कांसलीवाल है, हंस डी राई है, आदि आजाद मोर्चा के क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन कौन से सदस्य रहे थे? तो रामकरण जोशी है, दौलतमल भंडारी है, गुलाब चंद कांसलीवाल है, हंस डी राई है, आदि आजाद मोर्चे के क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। ये ध्यान रखना। आजाद मोर्चा ने 1942 ईस्वी में आंदोलन चलाकर गांधी जी को, जो गांधी जी का करो या मरो का जो नारा था, उस नारे को क्या किया था, आम जनता तक पहुंचाया था। ध्यान रखना, आम जन के बीच में पहुंचाया था। आजाद मोर्चा ने 1942 ईस्वी में आंदोलन चला करके जो गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या फिर मरो। अगर करना पड़े कुछ तो करो, अगर मरना भी पड़े तो फिर मरो। इस नारे को सभी लोगों के बीच में पहुंचाने का काम इसी आजाद मोर्चा ने किया था, ध्यान रखना। तो यह समझ लो,
गांधी जी के परामर्श से ही आंदोलन शुरू हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसकी एक बार, फिर आगे की बात करें। देखो देखो आजाद मोर्चा के अंतर्गत देखो, यहां जो शेखावाटी है, इस शेखावाटी की जागीरों में भी राजनीतिक चेतना पैदा करने का क्या किया, इन्होंने काम किया था। कहने का मतलब जो ये शेखावाटी क्षेत्र था, ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत मैं बात करता हूं, जैसे कि सिक्कर है, झुंझुनू है, झुंझुनू, जैसे कि मैं बात करता हूं यहां बात करूं जयपुर है, ये शेखावाटी क्षेत्र में ही आते थे। यहां पर जो जागीर थे, यहां के जो जागीरदार थे, वो किसानों का और आम जनता का शोषण कर रहे थे। उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए इस आजाद मोर्चा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से, जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, उनको भी प्रेरित किया, जनता को भी प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही आजाद मोर्चा का पुनः प्रजामंडल में क्या हो गया, विलय हो गया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन से राजनीतिक संगठन को यहां प्रेरणा प्रदान की, तो यह आजाद मोर्चा को प्रेरणा प्रदान की थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। और उनके प्रेरणा से ही आजाद मोर्चा जो था वो प्रजामंडल में इसका क्या हो गया था, विलय हो गया था। एक बार इसकी रेंज शॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसकी एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले तो देखो आगे चलते हैं। आज जो बातें कर रहे थे अपन, राजस्थान में जन जागरण को लेकर के जो प्रमुख संस्थाएं थी, उनको लेकर के अपन बातें कर रहे थे। और मैंने राजस्थान में जो भी जन जागरण को लेकर के जो संस्थाएं थी ना, उन सारी संस्थाओं की बात मैंने आपके सामने किया। आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ज्यादातर बाहर नहीं आता है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर अपन मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। एक शानदार टॉपिक होगा और उसके अंतर्गत अपन बातें करेंगे, डिटेल से बातें करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज लेता हूं विदा। आप दो मुझे इजाजत।